साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कबीर पंथ के सिद्धांतों के बारे में। अर्थात जो सवाल है, किसी ने पूछा है कबीर पंथ के बारे में बताइए। इसका मतलब है कबीर के पंथ में, कबीर की बताई गई भक्ति में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। इसके सवाल का मतलब, यहाँ पर कोई कहानी या कोई मंत्र या कोई किसी शब्द का उत्तर नहीं पूछा गया है, कबीर पंथ के बारे में पूछा गया है। तो चलिए, कबीर पंथ एक भक्ति मार्ग है। इसी प्रकार से संसार में बहुत सारे लोगों ने भक्ति के मार्ग बना रखे हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना होता है किसी भी प्रकार से भक्ति करो उसी परमात्मा की भक्ति होती है। तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति के लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है। तो कबीर पंथ के सभी भक्तों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम तो इस संसार में आप लोगों को जो भी बतलाएंगे सच बतलाएंगे, क्योंकि हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे। यानी एक ऐसा समय आएगा जब हम में होंगे नहीं। तो हमें सारे संसार को केवल बतलाना है कि सच क्या है। चलना आपका काम है कि हमें किस मार्ग में चलना है। आपको कौन अच्छा लगता है, कौन सा पंथ अच्छा लगता है। हमें किसी भी पंथ में भक्ति करने वाले या भक्ति करवाने वाले लोगों से किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, और ना हम किसी की निंदा करना जानते हैं। हाँ, सत्य की बात को सत्य बोलना जानते हैं और असत्य की बात को असत्य बोलना जानते हैं। बस इसी बात को लेकर कबीर पंथ में ऐसी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं जो कि कबीर पंथ में लागू नहीं है। आप साधारण शब्दों में समझ जाएंगे। बहुत सारी वाणियां हैं। आप कबीर साहब के ज्ञान में अगर वास्तविक रूप से आप जानना चाहते हैं कबीर ने कैसी शिक्षा दी थी, कैसा मार्ग दिया था, तो आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर बीजक एक बार पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें पूरा लिखा हुआ डाला गया है और पूरी तरह से बोल कर भी बताया गया है। यानी सबसे ज्यादा रामपाल के शिष्य लोग भ्रांति में हैं, क्योंकि रामपाल का जो ज्ञान है, रामपाल के जो शिष्य हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनमें कबीर का ज्ञान नहीं है, केवल कबीर का नाम है। नाम कबीर का लगा दिया गया है, परंतु कबीर के नाम की भक्ति उनके यहाँ नहीं प्राप्त करवाई जा रही है। ठीक है, यानी कबीर का सहारा लेकर, कबीर का नाम लेकर और मनगढ़ंत पुस्तकों की रचना करके सारे संसार के लोगों को भ्रमित कर दिया गया। साथियों, कबीर की जब वाणी की बात आती है, कबीर के जब ज्ञान की बात आती है, कबीर पंथ के बारे में अब हम आपको समझा रहे हैं। कबीर पंथ में, कबीर के ज्ञान में किसी भी वेद शास्त्र उपनिषद आदि ग्रंथों की बातें नहीं चलती। अर्थात मान लीजिए हम कबीर पंथी हैं, ठीक है, तो आप किसी अन्य ग्रंथों की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है वो पूर्ण है। अर्थात कबीर जी ने जितनी सारी वाणियों की रचना की, उन्होंने जितना कुछ संसार में प्रकट किया जीवों के कल्याण के लिए, वो अधूरा नहीं है, वो पूरा है। यानी सदगुरु कबीर की वाणी आपको पूरी तरह से समझा सकती है। आपको ना तुलसी कृत रामायण उठाना है, ना आपको गीता उठानी है, ना आपको भागवत उठानी है ना। अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद। खुश रहो बेटा। सबसे प्रथम वाक्य कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के अन्य ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कबीर के नाम पर भी कई ग्रंथों की रचना कर दी गई है। अब वो ग्रंथ कौन से हैं? जो मनगढ़ंत ग्रंथ है, जिसमें गलत ज्ञान दिया गया है। आपको लगता है कि ये कबीर साहब ने ही कहा है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन कबीर के पहले शब्द को समझ लो। कबीर के शब्द हैं साखी शब्द रमेणी।
जितनी निर्गुणी वाणी आती है, निर्गुणी, बहुत लोग निर्गुण भजन गाते हैं, तो जितनी निर्गुण वाणियां आती है ना, ये प्राचीन संतों की रचना की गई वाणियां हैं, जिन्होंने कबीर को कुछ समझा, थोड़ा बहुत। कबीर को समझ लेना ही ज्ञान नहीं है, कबीर जी के बारे में जान लेना ज्ञान नहीं है। कबीर का जो ज्ञान है, जो उन्होंने बताया है, उस रास्ते में चलकर मोक्ष स्थिति प्राप्त करना ज्ञान है। वरना सारी जिंदगी कबीर पंथ में लगे रहो, कबीर की बड़ाई में लगे रहो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उनसे बड़ा काम किसी ने नहीं किया, उन्होंने जन्म नहीं लिया, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तो कबीर के सिद्धांतों को पहले आपको समझना होगा। तो सबसे पहले तो कबीर पंथी अगर आप हैं, तो आपके पास कोई भी दूसरी पुस्तक है, अगर उसको आप पढ़ते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आप कबीर के ज्ञान से परिचित नहीं है। क्योंकि कबीर का ज्ञान अगर पूर्ण होता, अगर आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो फिर आप बाद में खाना नहीं खाओगे। तो साथियों, इस संसार में सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, वो पूर्ण ज्ञान दिया है, अधूरा नहीं दिया, कुछ अधूरा नहीं रखा। हेलो, खुश रहो, ठीक है। तो अब आपको ये भी जान लेना है कि अगर कबीर साहब, हाँ, पहले नकली पुस्तकों के बारे में जान लो। कबीर के नाम पर जो नकली पुस्तकें बनाई गई हैं, हम कुछ ही पुस्तकों के नाम यहाँ पर बता पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही ऐसे पुस्तकों को रखते नहीं, ठीक है। तो एक पुस्तक है अनुराग सागर, जिसका बहुत आचार प्रचार है दुनिया में, बहुत वायरल होता है ना। और एक है कबीर सागर नाम से, वो भी कबीर के नाम पर है ना। आपको लगता है कबीर के नाम का ही ग्रंथ है, लेकिन वो कबीर का ग्रंथ नहीं है, कबीर का दिया हुआ ज्ञान उसमें नहीं है। क्योंकि उसके अंदर जब आप जाकर देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तब कहीं आपको दिखाई पड़ेगा आरती चौका करना होता है, आरती चौका, चढ़ावा, दीपा बाती, पूर्णिमा व्रत, फलाना व्रत, नाना प्रकार की भ्रांतियां। यानी जो बातें कबीर साहब ने मना कर रखी हैं, उन्हीं बातों को आपके सामने रखा जाता है। अब कोई कहता है नामदान 3 बार में होता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसे देना है वो चाहे तो आपको एक ही बार में दे सकता है। जिसे देना है, जैसे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़े हैं, आपके ऊपर अगर गुरु की कृपा हो जाए, अगर गुरु समझ लें कि आप काबिल हो चुके हो, आप परमात्मा के सच्चे सेवक हो, आप बुद्धिमान हो, अगर आपकी जांच हो जाए और गुरु को ऐसा लगे कि शिष्य काबिल हो गया है, अब ये समझ लेगा, तो गुरु जितनी समय चाहे उतनी समय दे सकता है। उसमें 1 बार 2 बार 3 बार में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है ना, समझना थोड़ी सी, तो हमारे पास जितना थाली में भोजन आता है, हमारा उतने में ही संतोष हो जाता है। दूसरी बार हमको लेना ही नहीं होता। क्यों? तो कुछ है कि अगर गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 बार से 2 बार 3 बार 4 बार लेते हैं, क्योंकि इतना खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो 4 बार का खाना ही एक साथ लेकर बैठ जाते हैं और खा लेते हैं। तो यहाँ जो लेने देने का विषय है, जो नामदान का प्रकरण है, ये 1 बार में भी पूरा हो सकता है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने इस ज्ञान को, इस रहस्य को, इस भेद को, यानी परमात्मा को जानना है तुम्हें, आत्मा को जानना है तुम्हें, ये भेद कबीर साहब ने दिया था। मतलब परमात्मा का, आत्मा का परिचय करवाया था, ठीक है ना। तो ये कबीर साहब का बीजक बतला रहा है ऐसा। ये कबीर साहब का बीजक ऐसा बतला रहा है, और कबीर साहब का बीजक ही कबीर का असली ज्ञान है।
तो आपको असली ज्ञान चाहिए या नकली ज्ञान चाहिए, पहले इन बातों को शामिल कर लो। तो कबीर के जो शब्द हैं वो दोहे नहीं है, सोरठा नहीं है, छंद नहीं है, चौपाई नहीं है। ठीक से समझ लेना, कबीर की जो वाणी है ना वो ये चीजें नहीं है। साखी शब्द रमेणी है, 3 चीज। तो रमेणी में साखी पाई जाती है और शब्द अलग होता है। शब्द, हर शब्द में आपको भक्ति जगाने की बात ही सदगुरु कबीर की वाणी में आएगी। यानी आपको संसार के बारे में बहुत सारी बातें उसी वाणी में पाई जाएंगी और उसके बाद तुम्हें भक्ति जागृत हो आपके अंदर, कुछ ऐसी बातें भी कबीर की हर वाणी में सामने आएंगी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले तो अगर आपको कबीर साहिब का ज्ञान चाहिए तो आपको बीजक जानना जरूरी है, क्योंकि साहिब की किसी भी वाणी में कबीर सागर का जिक्र नहीं है, अनुराग सागर का जिक्र नहीं है, कबीर मंसूर का जिक्र नहीं है। और अन्य महान संतों ने कबीर के नाम पर कितनी वाणियां, छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर उसका प्रचार किया है। तो सदगुरु कबीर साहिब की वाणियों में उन सभी पुस्तकों का जिक्र नहीं है। जिस पुस्तक का जिक्र सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में करते हैं, तो उन्होंने क्या अपनी वाणी में बताया है? बीजक बतावे वित्त को। बीजक क्या है? एक ग्रंथ है, यानी सदगुरु कबीर की वास्तविक वाणी। और वो भी बीजक में भी आपको चौकन्ने रहना है, क्योंकि आज की वर्तमान के मार्केट में मिलने वाली बीजक वो नहीं है जो हमने कबीर गुरु ज्ञान चैनल में डाल दिया है। आप उसे एक तरफ से देख सकते हैं और जब आपको समझ में आ जाए कि कबीर साहब ने ऐसा कहा था, तो उसमें अंतर देखना है कि आपको जो ज्ञान कबीर पंथ में दिया गया है, यानी जो लोग दूसरे गुरुओं की शरण में हैं, जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं है, उनको इस बात की जांच करना चाहिए, है ना। तो कबीर साहब ने जो बतलाया है वो इनके ग्रंथों में मैच नहीं करता। जैसे साहब ने कह दिया पंडित हाथ काजी हाथ किताब कुराना, पंडित वेद पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वो है यू ज्ञाना। मतलब इस्लाम में कुरान चलता है, पंडित हाथ वेद पुराना, यानी ये वेद शास्त्रों की बात करते हैं। तो यानी वेद शास्त्रों के अंतर्गत जो साधना, जैसी भी साधना, पूजा पाठ, यज्ञ हवन जो भी बतलाया गया है, उसी प्रकार से वो साधना बतलाते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, यानी कोई एक चीज नहीं, अगरबत्ती भी लगाना है, दीपक भी जलाना है, भोग भी लगाना है, तुलसी का माला भी जपना है, रामायण का पाठ भी करना है, भागवत भी करवाना है, यज्ञ भी करवाना है। ये सब पंडितों का काम है। नवग्रहों की पूजा भी करवाना है। ये भक्ति आप लोगों को दर्शा रहा है। ये भी एक सनातन, यानी ये भी एक पंथ है भक्ति का, इसमें भी तो भक्ति होती है। तो पंडित हाथ किताब कुराना, काजी हाथ किताब कुराना, पंडित वेद पुराना। तो इसी प्रकार के पंडित इस्लाम में होते हैं, जिसे काजी कहते हैं। मुसलमान काजी शब्द को ही कहा गया है। तो ये कुरान के अनुसार जो जैसी पद्धति होती है, जैसे वांग पुकारते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी ये दुआ करते हैं, फातिहा करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अपना मुहर्रम मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, बहुत सारी चीजें इनमें भी। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर फैल कर रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन वर्तमान में लोगों के दिमाग में आ नहीं रहा है। कुछ लोग संसार के इतने पागल हो गए हैं जो रामपाल को भगवान भी समझते हैं। दूसरी बात ये भी समझते हैं कि रामपाल जी तो शास्त्रों के विधि के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं। और जब आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर बीजक को देखोगे तब आपकी हट जाएगी। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो हट जाएगी, और जो मानसिक गुलाम रामपाल के हो चुके हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या बताया जाए, बहुत ऐसे लोग हैं जो रामपाल के इतने दीवाने हो गए हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। यानी रामपाल अपने तंत्र मंत्र विद्या से आपको यहाँ का सुख दे सकता है। मान लीजिए
आप कैंसर से मुक्त हो गए, है ना। कुछ ऐसी ही बातें ज्ञान गंगा में लिखी हुई हैं। कोई कैंसर से मुक्त हो गया, कोई बवासीर से मुक्त हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई कुछ हो गया, यानी कोई कुछ हो गया, किसी को कोई फायदा हुआ, किसी को कोई फायदा हुआ, है ना। लेकिन इस फायदे के चक्कर में आप कितने घाटे में जाने वाले हैं ये मालूम नहीं, है ना। क्षणिक सुख दुख आदिवंता, अगर आप अनादिकाल से आप फंसे हुए हैं और इस आदि अंत दुख से आपको बचना है, तो कबीर पंथ का सच्चा रास्ता देखना है। तो कुछ लोग तो हमारा थोबड़ा ही देखते रहते हैं कि ये क्या बकता रहता है, ऐसा नहीं है। हम सादे हैं, भोले हैं, वेशभूषा का ढोंग नहीं करते हम ज्यादा, हमें पोजीशन ज्यादा बनाना अच्छा नहीं लगता, खुद से ही अच्छा नहीं लगता, नहीं हम भी थोबड़ा को रच सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब उस बात को फैल कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे। मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा, मन रंगना है, मन को रंगाना है, कपड़ा नहीं रचना है कि कपड़े लाल पीले हरे नीले वस्त्र पहन लिए, कपड़ों से आप मुसलमान दिखने लगे, कपड़ों से आप कबीरपंथी दिखने लगे हैं। थोबड़ा में नाना प्रकार के तिलक बंधन, अरे थोड़ा सर पल तो चलता है, लेकिन हमें अजीब लगता है जब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं पूरा थोबड़ा ही उनका रचा हुआ होता है, यहां से यहां तक, क्या जरूरत है। लेकिन बात वही है कि आधा अधूरा ज्ञान उसी को कहते हैं। मन नहीं रंगा है तो तन रंग रहे हैं, तन रंगने से लगता है साधु है, वेशभूषा रख लिया तो आपने समझ लिया साधु है। तो यहाँ पर भी साहब ने रोका, भेष बराबर हो रहा भेद बराबर नहीं। भेष बराबर है साधु का, पर भेद नहीं मिला है, क्योंकि भेदी गुरु ही नहीं मिला, तो भेद कहां से मिलेगा। तो आपको भेदी गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते, इसलिए आप भटका दिए जाते हैं। तो कबीर पंथ के मार्ग में सबसे पहली बात है कि कबीर का जो ज्ञान है वो पूरा बीजक में है। कबीर का पूरा बीजक आपको बतलाता है कि क्या करना है। तो पूरा बीजक जब आप पढ़ेंगे, पूरा बीजक आप समझेंगे, तो आप क्या पाएंगे उसमें पता है, किसी भेदी गुरु की खोज करो, किसी सच्चे गुरु की खोज करो। साधना नहीं बतलाता है बीजक कि इस मंत्र का जाप करो, कि इस मंत्र का जाप करो, लेकिन हर वाणियों में आपको रास्ता दिया जाता है। कबीर साहब बतलाते हैं कि तुम्हें किस स्थिति में क्या करना चाहिए, किस स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, कौन सा काम तुम्हें हरदम करना चाहिए, ऐसी सारी बातें बतलाते हैं। लेकिन आदि ग्रंथ जो और ग्रंथ हैं उनमें तो बस वही प्रपंच है, सुबह पूजा, शाम पूजा, रात पूजा, 3 बजे रात तक लोग जागते हैं ध्यान करने के लिए, किसी में ध्यान, है ना। तो कबीर का जो बीजक, तो बीजक शब्द का जिक्र कबीर की वाणी में आता है। बीजक बतावे वित्त को जो वित्त को पता हो, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला को। यानी बीजक सबकी समझ में नहीं आ सकता, बिरला कोई उसे समझेगा। तो बिरला कौन है, करोड़ों में एक कौन है। बिरला 100 में 50 को नहीं कहा गया है, 100 में 1 को नहीं कहा गया, बिरला करोड़ों में 1 को कहा गया है। इतनी बड़ी दुनिया है, अनगिनत संख्या के व्यक्ति हैं, तो करोड़ों में 1 की गिनती आती है, वो बिरला होता है। तो सबसे पहली बात, आपको दूसरी पुस्तक रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप दूसरी पुस्तक रख के उसमें से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है, और कबीर की वाणी से आपको पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आप समझिए कि आप बीजक समझ नहीं पा रहे, या फिर आपको बीजक अभी तक मिला नहीं। ठीक है, पहला सिद्धांत, यानी कबीर की वाणी में कबीर जी ने पूरा दर्शा दिया है कि आपको करना क्या और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, जब आप, चलिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको दूसरे ग्रंथों का मनन नहीं करना है। कारण ये है कि उनमें अधूरा ज्ञान,
और आपके लिए जितना जरूरी है उसमें कबीर बीजक में पूरा बताया गया। ठीक है। दूसरी बात, हेलो, हाँ, खुश रहो बेटा। दूसरी बात, कबीर पंथ के सिद्धांत में कबीर जी के बताए गए अनुशासन में चलने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं गुरु से मिलना चाहिए जिसे आपको मरते दम तक जपना है। जब आप गुरु बनाते हैं, कबीर पंथ में आएंगे तो गुरु तो बनाएंगे, तो जब आप गुरु बना रहे हैं, कबीर पंथ की भक्ति आपको करना है ना, तो जब आप गुरु बना रहे हैं तो इतनी बातों का ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलना चाहिए जिसे आपको जीवन भर जपना है। वो कैसा भी मंत्र हो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी आपको मंत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन वो परमात्मा के सांकेतिक नाम होते हैं। उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। उससे ये होता है कि आपकी लगन परमात्मा में लगी रहती है। इतना फर्क पड़ता है। तो जब गुरु आपकी भक्ति, जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में वर्तमान में 5 साल का आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है। 5 साल के बाद पूर्ण ज्ञान की युक्ति आपको बतलाई जाती है, यानी पूर्ण ज्ञान करवाया जाता है। आत्मा परमात्मा का परिचय करवाया जाता है। आप 5 साल के बाद आप जानने योग्य बन जाते हैं, पर फिर भी आपकी जांच होती है, आपका विवेक उतना जागा या नहीं। कई प्रकार के टेस्ट हैं। आपको जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जुड़ते हैं तब आपका टेस्ट लिया जाता है। तो जो नियम है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, उसी में आपका टेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अगर आप नए हैं तो भी जरूरी है, और पुराने हैं ऐसे लोगों को जरूरी है समझना कि आपको अगर पूजा पाठ या फिर अन्य रामायणी पढ़ने की बात कही जा रही है ना, रामायणी सुनने की बात कही जा रही है, या फिर सत्संग आपको अपने घर में करवाने की बात कही जा रही है, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि सदगुरु कबीर का प्रचार करो, तो ये भी सब आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में सब कुछ मिल रहा है। जिसकी तलाश है वो खोज लेगा, जिसकी तलाश है वो ना खोजेगा। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा थोड़ी है कि गली गली बांटो, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसा इतना सरल नहीं है। बात वही है कि सबके समझ में नहीं आता। तो बताइए, आप भेड़ बकरियों जैसे लेकर लोगों को घूमते रहोगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कबीर के ज्ञान में चलने वाला व्यक्ति, यानी परमात्मा से अगर आपको आपकी सच्ची लगन हो तो आप पाखंडी गुरुओं की शरण में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना ब्रेन होता है, आप इतने माइंडेड हो जाते हैं, आप इतने बुद्धिमान हो जाते हैं कि आप गलत और सही को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप गलत और सही का समझना शुरू कर देते हैं तब आप विवेकी माने जाते हैं, और विवेकी लोग सच्चे गुरु की शरण प्राप्त करते हैं। तो दूसरी बात ध्यान रखना है कि आप जब गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं तो आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं लेना। हाँ, कुछ समय के लिए दे रहे तो ठीक है, मगर गुरु से यह भी जानकारी ले लेना है कि भाई कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है हमें सेम टू सेम ज्ञान चाहिए। तो अब कबीर ने जो ज्ञान दिया है वो क्या है? हमने आपको बताया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। वर्तमान में आपको कुछ भी बता दिया जाए कि ये करो वो करो, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको वो प्राप्त होना चाहिए, और वो चीज गुरु से प्राप्त होना चाहिए जिसे आपने गुरु बनाया है, अन्य किसी से नहीं। ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा तुम्हें बचा लेंगे,
गुरु तुम्हें बचा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि एक डाल दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाए हंस अकेला। जब यह शरीर से आत्मा प्रस्थान करती है, उसके बाद आत्मा के पास केवल गुरु का दिया हुआ ज्ञान होता है, और उसी ज्ञान से वह आत्मा परमात्मा में विलीन होने की क्रिया प्रारंभ कर देती है। क्योंकि अभी तो आप शरीर में हो और माया में हो, है ना? तो पूर्ण रूप से विलीन आप तब होंगे परमात्मा में जब आपका इस शरीर से प्राण निकलेंगे। तो अभी आप अर्ध माया में हैं, ठीक है? शरीर में तो है ना, लेकिन आपका मन परमात्मा में रहेगा। जब आप परमात्मा को जानेंगे तब न रहेगा। और नहीं पता है, नहीं जानते हो, गुरु ने भी नहीं बताया, तो सारा जीवन ढूंढते रहोगे। यानी उल्टी सीधी साधनाएं सदगुरु कबीर साहब के पंथ में नहीं चलती है। उल्टी सीधी साधनाएं, मंदिर बनवाना, ऐसी प्रथा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में नहीं है। मंदिर आप बनवाइए, निशानी के तौर पर कबीर साहब की मंदिर बनवा, कबीर साहब के नाम की मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन केवल उनको देखने मात्र के लिए बनवाइए, पूजने मात्र के लिए नहीं कि दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना है, प्रकाश करना है, कबीर जी की वहां परवाणी करना है। ऐसा कुछ करने का कोई सार इसमें नहीं है। क्योंकि कबीर ने जो कहा है, अगर उस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी पूजा भी हो गई और पाठ भी हो गई और सब कुछ हो गया। तो सुनने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उसे गुनने वाले बहुत कम होते हैं। समझने वाले, उस पर चलने वाले। तो यानी कार्य वो करो जिसमें सार है, वो मत करो जो बेकार है ना? तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, आप कबीर के ग्रंथ को पकड़ो, तब तो कबीर के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझोगे। अब आप 17 ग्रंथ रखे हो, गीता में तो वो लिखा है, कुरान में तो वो लिखा है, फलाने शास्त्र में तो ये लिखा है ना? तो आप जब 17 प्रकार के ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपका दिमाग कितने प्रकार का हो जाएगा? 17 प्रकार। तो 17 प्रकार के ग्रंथों में एक बात तो नहीं बताई गई है, 17 प्रकार की बातें बताई गई है। तो आपका मन होगा स्थिर कैसे? थोड़ी से उधर भटका, थोड़ी से उधर भटका। तो इसको कहते हैं ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट का। भटकते फिरो, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, इस प्रकार भटकने की क्रिया है। ठीक है? तो साहब ने क्या कहा? एक साथ है सब सत है, सब साथ है सब जाए। बाली सींचे मूल को, फूले फले अगार। एक का साथ है, आप एक को साधो ना। आप एक कबीर बीजक को ठीक से पढ़ो और उसे समझो कि वो क्या कह रहा है। कबीर का बीजक आपको बारंबार यही कहेगा कि सच्चे सदगुरु, सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाओ और उनसे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय प्राप्त करके जीवन कृतार्थ करो। बीजक ये कहता है। और दुनिया वाले और अन्य कबीरपंथी ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते हैं आरती चौका करना है, जरूरी है, और पाठ करना है, दीपा बाती करना है। अब समझ लीजिए कि रामपाल के भक्तों को रामपाल वाली क्रिया जान लेनी चाहिए कि ऐसा कहाँ हो रहा है ना? और कुछ और हैं जो ध्यान की साधना देते हैं, जैसे कि विहंगम योग में भी कबीर का ज्ञान जोड़ दिया गया है, राधा स्वामी पंथ में भी कबीर का ज्ञान जोड़ दिया है, मदन पंथ में भी कबीर का ज्ञान जोड़ दिया है, लेकिन ज्ञान कबीर का नहीं दिया गया। इसीलिए सब अपने अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो समझ में आया नहीं। तो ये मान बड़ाई के भूखे गुरुआ लोग भी, आप तो अंधे पैरे से हैं, आपको क्या अंधा बनाना? तो आप स्वयं अंधे, दूसरे अंधे को पकड़ लिए, तो आपको लगता है हमें
सही मार्ग पे ले जा रहा है। अंधा खुद कूदेगा कुआं में और आपको भी गिरा देगा। ठीक है। तो दूसरी बात, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया जाता जिसे हम जपते रहे सारा जीवन भर। ठीक है, ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया जाता। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो मंत्र दिया जाता है वो कुछ समय के लिए दिया जाता है, जब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जब हो जाता है, जब गुरु करवा देते हैं, गुरु के द्वारा जब आपको परिचय हो जाता है, उस समय से उन मंत्रों का महत्व खत्म हो जाता है। केवल आपकी परमात्मा से लगन लग जाए, आप परमात्मा को सदैव याद कर रहे हो, इसके लिए आपको वो सांकेतिक मंत्र दिए जाते हैं। ठीक है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं। उसके बाद बात आती है कि कबीर पंथ में जो मंत्र दिया जाता है वो क्या है। वास्तविक जो मंत्र होता है वो है सार शब्द। और सार शब्द को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग ध्यान करने की प्रक्रिया बतलाते हैं। तो ध्यान करने से सार शब्द की प्रकृति, सार शब्द की जानकारी आपको नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। सार शब्द एक ऐसा शब्द नहीं है जो आपको कानों में सुनाई देता रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह तब आपको पता चलेगा जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा, उसी समय जानकारी होगी। वह तुम्हें दोबारा कभी भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो हमने आपको बारंबार बतलाया कि सार शब्द स्वरूप है परमात्मा, शब्द नहीं है परमात्मा। जैसे अभी आप शब्द सुन रहे हैं ना, तो इसे आप सुन रहे हैं। सुन कौन रहा है, आपको उसे जानना है। इस शरीर में बैठकर बोलने वाली है आत्मा, और सुनने वाली भी है आत्मा, और देखने वाली भी है आत्मा, और खाने पीने वाले का रस लेने वाले भी है आत्मा। यानी भौतिक तत्वों को, भौतिक पदार्थों का आयरन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और चेतन तत्व को चेतन तत्व की प्रक्रिया से उसका भोजन मिलता है। समझ में आई? तो इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पर आपने समझा कि सार शब्द आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कहा गया है। तो आप परमात्मा के दर्शन के लालायित है ना, तो परमात्मा के दर्शन के आप लालायित है, तो परमात्मा का दर्शन तो सदगुरु डायरेक्ट करवा सकते हैं आपको, जब चाहे तब। मान लीजिए कि हम अगर आप पर प्रसन्न हो गए, हमें ऐसा लगा कि आप काबिल हैं, आप लायक हैं, तो हम यहाँ से बैठे बैठे आपको अब भी के अब करवा सकते हैं। बस फर्क ये है कि आप जानते नहीं है कि ज्ञान होता कैसे है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसे तुम ढूंढ रहे हो। इसका मतलब क्या है? पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी, है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ भक्ति के मार्ग में कबीर पंथ में आओगे तो इसमें भी आप भक्ति ही ढूंढ रहे हो, जानना चाहते हो कि भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है कबीर पंथ में। तो यही सारी चीजें हम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सार शब्द, यानी सार शब्द की प्राप्ति आपको करना है गुरु से। कबीर पंथ में नियम, और फिर बहुत सारे नियम है। आपको निडर निर्भय रहना पड़ता है। तो साथियों, निर्भय रहने के लिए आपको सत्य बोलने की आदत डालनी होगी, और सत्य बोलना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग संसार में धंधा बिजनेस में झूठ तो बोलते ही है, झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा ही बिजनेस नहीं होगा, है ना। तो उसकी एक सीमा है, आप कहाँ झूठ बोल सकते हैं, कहाँ झूठ नहीं बोल सकते। उसके लिए भी गुरु से परमिशन लेना होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ में कभी कभी लोग इतना झूठ बोल देते हैं कि पता नहीं। तो कहीं आप इतना बड़ा झूठ ना बोल दें। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में झूठ बोलने का प्रावधान भी है, लेकिन किससे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये गुरु से आदेश लेकर बोलना है। ठीक है। यानी कबीर पंथ के मार्ग में आपको सीधी सी जानकारी अब यहाँ पर दे देते हैं हम कि कबीर साहब का जो मार्ग है, इसमें चल पाना लालची लोगों के बस की बात नहीं है। काम वासना में सख्त लोगों के बस की बात नहीं है। जिसे भोग काम योग मतलब जिसे भोग वासना होती है, भोग विलास की वासना होती है,
ऐसे लोग, मतलब कहने का ये है, ऐसा नहीं है कि आप स्त्री पुरुष भोग विलास में होते हैं तो वो बुरा है, ऐसा नहीं है। बुरा वो है कि जब मनुष्य परिस्त्री गमन में जाता है तो इसमें क्या होता है, विवाद होता है, झंझट होता है, दिक्कतें आती हैं, है ना। और इस प्रकार से मन हमारा टूट जाता है, चंचल हो जाता है और बिगड़ जाता है, इसलिए भक्ति का रास्ता बदल जाता है। तो सत्य मार्ग में चलने का मतलब ही एक कठिन मार्ग है। कबीर पंथ में चलना एक कठिन मार्ग है, क्योंकि इस जीवन मोक्ष प्राप्त करना भी एक कठिन कार्य है, सरल नहीं है। क्योंकि ये काम तुम्हें ही करना है और तुम दूसरे की आशा में हो। तुम्हारा काम तुम ही ना करोगे, लेकिन नहीं, तुम नहीं करना चाहते, तुम सोचते हो वो कर देगा, है ना, तुम सोचते हो वो कर देगा। तो आशा रख जब तक आप हैं, जब तक आप आशा में, आशा आपको किसी की नहीं करना, गुरु की भी नहीं करना आशा। आप गुरु आपको बचा लेगा, बिल्कुल नहीं। परमात्मा की भी आशा नहीं करना, भगवान की भी आशा नहीं करना। आशा तो आपको किसी की करना ही नहीं। आपको जो करना है वो कर्म, और कर्म क्या करना है वो कबीर जी ने बतलाया है। जो उन्होंने बतलाया है वही कर्म आपको करना है, आशा नहीं करना। क्योंकि आपने पेड़ लगा दिया, वृक्ष लगा दिया, है ना। अब आपको क्या पता फल फल खाने तक आप रहेंगे इस संसार में या नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार गुरु शिष्य की भी प्रक्रिया है। आपने गुरु बनाया, ठीक है, और गुरु बना लिया आपने, तो समझ लो वृक्ष लगा दिया। अब जब गुरु की आप सेवा करते रहते हैं, उसमें अमृत रूपी फल प्रकट होते हैं उस वृक्ष में, गुरु रूपी वृक्ष में। तब आप उसे खाते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि आपने थोड़े दिन तक सेवा की, मतलब थोड़े दिन तक आपने वृक्ष में पानी डाला, फिर उसके बाद आपने डालना छोड़ दिया, वृक्ष क्या हुआ, सूख गया। जब सूख जाएगा तो फल कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इस प्रकार से कबीर के वास्तविक सिद्धांत में चलना बड़ा कठिन होता है। गुरु से बार बार पूछने का मतलब ये हो जाता है कि आप नहीं जानते कि इस काल ने, इस ब्रह्म निरंजन ने, इस जगत को बनाने वाले ने किस प्रकार माया जाल बना रखा, कब आपको कहां फंसा देगा यह आप नहीं जानते। वह आपको गिराने की पूर्णतः कोशिश करेगा। जो उसकी ओर जा रहे हैं, जो काल की ओर जा रहे हैं, जो भव बंधन में फंस रहे हैं, उनसे वो ज्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन जो वास्तविक भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों के वो पीछे पड़ जाता है। उस समय आपकी रक्षा करने वाला सत्य होता है, सत्य आपकी रक्षा करता है। जैसे अगर भारत में चलने वाला संविधान भारत में ना होता तो यहाँ किसका शासन चलता, जिसकी आबादी ज्यादा होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक गरीब के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। संविधान में तो ऐसा ही है ना, जब आप कोर्ट कचहरी फलाने जहां भी जाते हैं तो आपको नियमों के अनुसार लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है, आपको अपना बदला लेने का मौका मिलता है। तो इसी प्रकार से इस संसार का संविधान है। तो सदगुरु कबीर साहब ने उस सत्य रास्ते मार्ग खोला है, जिन्होंने उन्होंने बतलाया है कि तुम्हें कहां तक क्या करना उचित है, और जितना उचित है आप उतना ही करिए। इसलिए साहब ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। भाई कोई सदगुरु संत कहा, कोई यहाँ तो सब संत बने फिरे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, कर्म आपको करना है, लेकिन आप अकर्मी क्यों माने जाएंगे मालूम है? आपने कोई दोष लगने वाला कार्य नहीं किया, है ना। ऐसा कबीर पंथ में आने के बाद से आपका नियम लागू होगा।
कबीर पंथ में अभी तक आप नहीं आए तो आपने चाहे प्रतिदिन मुर्गे ही क्यों ना काटे हों, वो दोष आपके वर्तमान में यानी तत्काल में ही मिट जाएंगे, वो दोष आपके खत्म हो जाएंगे। फिर उसके आगे से आपका प्रारंभ होगा जब आप क्योंकि वो एक ऐसी दिशा होती है जैसे किसी को मालूम ही नहीं है कि भाई, जैसे कि आप समुद्र में देखते हैं कि बहुत सारे लोग मछुआरे होते हैं, वो पेट पालने के लिए मछली मारना जानते हैं, मछली बेचना जानते हैं, उससे अपना परिवार पालते हैं। क्या वो पाप है? अगर उसे उन्होंने बिजनेस के रूप में लिया, अगर वो भक्ति के मार्ग में है तो पाप है, और वो भक्ति के मार्ग में नहीं है तो पाप और क्या पुण्य कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो तुमको काल बलि के पंदे में है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप पुण्य का कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, रहना तो काल के चक्कर में है ना। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में हमने बतलाया आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता है। साथियों, जब ये चीज आपको प्राप्त हो जाती है, इसके बाद आपको उसी में जब आपका मन इधर उधर भटकता है ना, तो आपको तत्काल, उसी को कहते हैं सुरत को तत्काल शब्द में जोड़ दो। कहने का तात्पर्य जो शब्द स्वरूप ज्ञान आपको दिया गया है उस शब्द स्वरूप का चिंतन करो, और उसको करना नहीं होता, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे कर सकते, पड़े पड़े कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते, कुछ भी आंख बंद करके कर सकते, आंख खोल के कर सकते, 17 लोग भजन कर रहे हो, ढोल नगाड़े सब कुछ बजते हो, फिर भी आप कर सकते हैं उसका चिंतन, क्योंकि उसे आपने एक बार जान लिया, वो कैसा था बस वही जानना है, उसे बारंबार सुनना नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम तुमको समझा रहे हैं कि कैसी कैसी बातें सामने आ सकती है, यानी बहुत झमेला है कबीर पंथ में भी, और कबीर पंथ में उतरने के लिए आपके पास हैसियत होनी चाहिए। यानी जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तो आपको हर विषय में पास होना जरूरी है, एक विषय में फेल तो पूरा फेल, फिर से वही क्लास पढ़ो। तो इसी प्रकार से जितने नियम इसमें सिद्धांत आदि अनादि मुक्ति पंथ में बनाए गए हैं, इन सभी नियमों का पालन करते हुए जब आप कामयाबी हासिल करते हैं, तब आप उसे प्राप्त करने की योग्यता में आते हैं। ठीक है, एक विषय में भी फेल हो गए तो फेल, इसलिए नियम पहले बतलाए जाते हैं कि आपको समझ में आए कि मैं चल सकता हूँ, तो आपको चलना है। और समझ में उसके आएगा जिसकी परमात्मा से प्रीत है, लगन है, जो जानता है कि इस भवसिंधु से मुझे पार जाना है, जिसे ये पता है कि यह संसार मिथ्या है, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस जटिल साधना को कर सकता है। खेल नहीं है कबीर पंथ की मार्ग में चलना, इसलिए कबीर पंथ का नाम लेकर बहुत सारे लोग कबीर पंथ की बड़ाई ही करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कबीर पंथ के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हमने समझाया है, और हमको कबीर की कहानी इसमें पंथ नहीं बतलाना है, कबीर पंथ में क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये हमने इतने शब्दों में आपको बतला दिया। ठीक है, आप लोगों का अलग से अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल कर सकते हैं, और समय आते ही हम आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक बात आप ध्यान रखना कि हम कोई भी बात सोच विचार कर नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि कोई पुस्तक रख के तो हम बोल नहीं रहे, हम आप डायरेक्टली ही बोल रहे हैं। अगर कोई वाणी भी सामने रखेंगे तो वो वाणी कहीं स्थित है, इसलिए हम बोल देते हैं, पर हमारा मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है कि हमारे मन में जो है वो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारी हजारों वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको कहीं तोड़ नहीं मिलेगा कि इस वीडियो में हम दूसरा बोल रहे हैं, उस वीडियो में दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, दूसरे तरीके से आपको समझाएं वो बात अलग हो सकती है, मतलब एक ही बात को कई प्रकार से समझा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कबीरपंथी सच्चाई तक पहुंचे। ठीक है, नमस्कार।